चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, चलो मिलकर साथ संभलते हैं, नई सच्चाई में ढलते हैं। साबुन को अपनाएंगे, धोएंगे हाथ और धुलाएंगे, बस खड़े खड़े ना देखेंगे। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये सच है नहीं चुनौती है, मिलकर हमको लड़ना होगा। जीवन की है परवाह अगर, तो कुछ बातों पर अड़ना होगा। 6 फीट दूरी अपनाएंगे, नई रीतियाँ सिखलाएंगे, सबके बारे में सोचेंगे। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रभु यीशु मसीह के जलाली सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रियो, आज के पवित्र रविवार की आराधना हम आरंभ करेंगे। आइए हम सभी आदर के साथ अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से आइए हम आज की आराधना आरंभ करें और साथ में मिलकर आह्वान गीत हम गाएंगे, सारी दुनिया खामोश रहे। सारी दुनिया खामोश रहे, अदब से हम हाजिर हो, ना दुनिया में कोई ख्याल बरकत पाने तैयार हो। खुदावन हमारा आता है, सदा उसकी तारीफ हो। आमीन। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। आइए प्रियो, हम अपने सिरों को झुकाएं और खुदा बाप से हम दुआ करें। धन्यवाद 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 हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हमसे मुहाबत करने वाले मालिक, अति दयालु करुणा निधान पिता प्रभु परमेश्वर, आज के इस पवित्र रविवार की सुबह में हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम को लेकर तेरी कलीसिया आपके चरण तले आती। धन्यवाद दिया चाहती प्रभु, बीते हफ्ता आपने हमें बचा के रखा और एक सुंदर अवसर दिया कि प्रभु हम घरों में रहते हुए भी पिता, हम व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आपकी दया के अनुसार हम आराधना में जुड़ने पा रहे और आपकी उम्दा आशीषों को हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं।
प्रभु आज के पवित्र आराधना में शुरू से लेकर अंतिम चरण तक प्रभु आप हमारी मदद करिए। गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, मनन और चिंतन किया जाना स्वर्गीय पिता आपकी अगुवाई के द्वारा हो। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते, आमीन। आइए प्रियो, हम खड़े रहते हुए प्रभु की महिमा में 89 नंबर का गीत गा रहे हैं, 89। क्रूस ही के पास जहाँ खून बहा, दब के गुनाहों से मैं गया। क्रूस ही के पास जहाँ खून बहा, दब के गुनाहों से मैं गया। खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी होता आइए हम एक साथ मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन, जो हमारा विश्वास वचन है, हम अंगीकार करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ,
पैंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया। तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से जीवतों और मृत्यु का न्याय करने फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम आदर के साथ अपने स्थानों में हम बैठ जाएंगे। आइए प्रियो, कुछ देर हम प्रार्थना में समय बिताएं। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु। बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद भरेगा। सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद भरेगा। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मार्ग सत्य जीवन यीशु ही है, जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है। मार्ग सत्य जीवन यीशु ही है, जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है। देरी करो ना, जल्दी आओ, आकर जीवन जल पी जाओ। देरी करो ना, जल्दी आओ, आकर जीवन जल पी जाओ। सुबह हो या शाम,
धन्यवाद 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 हमारे प्रेमी पिता प्रभु परमेश्वर। आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी जय जयकार करते हुए प्रभु आपके चरण तले हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम को लेकर आते हैं। खुदा आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आपने हमें अपने बेटा और बेटी होने का प्रभु परमेश्वर आपने पिता स्थान दिया कि हम इस संसार में एक विश्वासी के रूप में जीवन व्यतीत करते हुए अन्य लोगों को अंधकार से निकाल के पिता ज्योति में लाने पाए। हमारा उठना बैठना चलना फिरना स्वामी आपके चरणों में ग्रहण योग्य हो। प्रभु इस संसार में रहते हुए नाना प्रकार के हम पाप कर बैठते, मन वचन कर्म के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, सोच विचार के द्वारा, लेकिन प्रभु आप ऐसे सामर्थ्य है, आप हमें हिम से भी ज्यादा श्वेत करते, हमारे अधर्म को, हमारे बुराइयों को आप हमारे जीवन से दूर करते। सेनाओं की यहोवा हम आपकी जय जयकार करते, आपकी हम दो सन्ना करते, आपका गुणवाद करते स्वामी राजा, क्योंकि आपकी हमारे सच्चे यहोवा हैं। आप ही अनादि काल से लेकर अनंत काल तक शाश्वत ईश्वर ठहरे हैं। आप हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करने वाले सेनाओं की यहोवा है। आपने अपने शब्द मात्र से प्रभु आपने पूरी सृष्टि को रच दिया और अपने हाथों से हम मनुष्य को प्रभु पर में रचा, हमारे नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया कि प्रभु हम आपके आराधक बने, हम आपकी जय जयकार करें, हम आपकी महिमा का कारण बने। प्रभु पिता प्रभु परमेश्वर आपने एक सुंदर अवसर दिया कि प्रभु इस पवित्र रविवार के इस सुबह में आज प्रभु एक मन एक चित हो के खुदा, यद्यपि हम एक स्थान में नहीं है परंतु प्रभु अपने घरों में रहते हुए हम आपकी हम दो सन्ना, हम आपकी जय जयकार कर रहे हैं। खुदा पिता होने दे, एक मन एक चित होके आज की इस प्रार्थना आराधना में जुड़े रहते हुए खुदा आप के वचनों को जो आप अपने अभिषिक्त रहस्य में सुना के द्वारा उन जीवित वचनों को प्रभु आप हमारे मध्य में एक आशीष के रूप में देने जा रहे हैं। जो वचन ताया हुआ है, जो प्रभु परमेश्वर सामर्थ्य से भरा हुआ है, जो वचन दो धारी तलवार से ज्यादा चोखा है प्रभु, जो हमारे प्राण और हमारी आत्मा को आर पार करता है, हमारे गांठ गांठ हृदय को आर पार करता है, हमारे मन के विचारों को जांचता है। सेनाओं की यहोवा अपने अभिषिक्त रहस्य में सुना को पता आज के इस पवित्र रविवार के इस आराधना में प्रभु खुदा बाप बहुत ऐसा इस्तेमाल करिए ताकि जो उन्होंने तैयारी किया है उस तैयारी के द्वारा पिता बड़े अधिकार के साथ प्रभु उन सामर्थ्य वचनों को हमारे बीच में कहने पाए पिता। ऐसा प्रभु आप उनकी मदद करिए जितने प्रभु आपके वचन को सुनते हैं, हर एक प्रभु आप में और भी विश्वास और भी पिता दृढ़ और मजबूत होने पाए। प्रभु परमेश्वर दुआ मांगते हैं पूरे विश्व में रहने वाले तेरे बेटे बेटियों पर प्रभु जी आपकी दया बना हुआ रहे, जो आप पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने प्रभु अपने जीवन में आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। हे सेनाओं की यहोवा होने दे, यीशु राजा आपके आने का समय बहुत ही नजदीक है पिता। होने दे तेरे बेटे बेटियां प्रभु जी आत्मा सच्चाई के साथ जीवन व्यतीत करें। खुदा आने वाले हर एक समस्या का सामना करने के लिए, आने वाले हर एक उन परसिक्यूशन का सामना करने के लिए, आने वाले हर एक उस अंधकार के शक्तियों से लड़ने के लिए पता अपने पवित्र आत्मा के दुगने सामर्थ्य से भरते हुए पता अपने वचनों के हथियार से तेरे बेटे बेटियों को भर दे ताकि शैतान के हर एक जलते हुए तीरों को आपके वचन की सामर्थ्य में पता बुझा के भस्म करने पाए पता। ऐसा बल और शक्ति खुदा तेरे बेटे बेटियों को प्रदान करिए ताकि पता एक मन हो के पता एक यूनिटी में प्रभु जी आप पर भरोसा रखते हुए आपके मार्गदर्शन में पता आगे बढ़ने पाए। ऐसा मदद करिए खुदा ताकि कोई भी प्रभु हमारे विश्वासी भाई बहनों को पता भटकाने ना पाए। कोई भी पैसा ऐसा टीचिंग पता जो प्रभु लोगों को भरमाता है वो टीचिंग भी आ जाए, लेकिन तो भी प्रभु तेरे बच्चे जो तुझ पर ईमान रखते हैं वो तुझ पर विश्वास करे और प्रभु परमेश्वर केवल ही तेरे वचनों को अपने मन मंदिर में रखने के द्वारा
पिता उस समस्या पर पिता फतेह को प्राप्त करें, विजय को प्राप्त करें। ऐसा मदद करिए खुदा। तेरे बेटे बेटियों को दान वरदानों से परिपूर्ण करिए, भविष्यवाणी पिता करवाइए, अपने चिन्ह और चमत्कार पिता अपने सामर्थ के द्वारा प्रकट करिए खुदा, ताकि हर एक घुटना टिके, हर एक जीवन की कार करे कि यीशु मसीह प्रभु है। प्रभु परमेश्वर ते 2 वर्षों से खुदा जबकि पिता कोरोना महामारी पिता प्रभु पर पैर पसारे हुए खुदा, कितने लोग उसके चपट में आ गए, कितने लोग प्रभु परमेश्वर अभी भी पिता उस बीमारी से जूझ रहे हैं, पिता संक्रमित हो गए हैं। और डॉक्टर के डॉक्टर हैं, वैद्यों के वैद्य हैं। प्रभु परमेश्वर दया करिए, हर एक बीमारी का बिस्तर यीशु नासरी के नाम से फटने पाए। आपकी दया के द्वारा पिता लोग चंगाई को प्राप्त करें और आप सच्चे यहोवा प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु परमेश्वर जबकि खुदा पूरे मेडिकल डिपार्टमेंट, डॉक्टर्स, नर्सेज और जितने भी उस जगह है पता दिन रात एक करके पता प्रभु परमेश्वर अपनी सेवा के प्रति लोगों के इलाज के संबंध में पता मेहनत करते हैं। उनको उनके परिवार के प्रत्येक सदस्यों को अपने सुरक्षा के घेराव में आप रखिए खुदा। प्रभु परमेश्वर हमारे भारत देश के लिए दुआ मांगते हैं, जबकि पिता इस महामारी से लड़ने के लिए जो उचित से उचित पिता व्यवस्था की जा रही है पिता, हर एक व्यवस्था पर प्रभु हम आपके अनुग्रह को चाहते हैं, ताकि जल्द से जल्द पिता एक अच्छा इलाज आने पाए और हर एक लोग प्रभु आपकी दया के द्वारा प्रभु परमेश्वर जबकि जो साइंटिस्ट जितने डॉक्टर्स प्रभु उस दवाई की खोज में लगे हुए हैं, उस इलाज की खोज में लगे हुए हैं पिता, आपकी ओर से बल और शक्ति प्राप्त करके, बुद्धि ज्ञान प्राप्त करके पिता एक अच्छा पिता इलाज प्रभु जी, एक अच्छा प्रभु मेडिसिन, एक अच्छा वैक्सीन पिता बनने पाए। प्रभु आपकी अगुवाई के द्वारा ऐसा मदद करिए। सेनाओं की हुआ प्रभु परमेश्वर हम दुआ मांगते हैं खुदा, जबकि आपने हमें पिता इस संसार में एक उत्तम स्थान दिया है। उत्तम स्थान इसलिए कि हम प्रभु इस संसार में विश्वासी के रूप में जाने जाते हैं, हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। प्रभु आपने हमें उस घोर अंधकार में से निकाल के प्रभु अपने अद्भुत ज्योति में प्रभु लेके आया है, ताकि आपके गुण को हम प्रकट करें होने दे पिता। हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु राजा उस मसीहत को पिता लोगों के सामने प्रकट करने पाए, आपके सच्ची उन बातों को बताने पाए, एक अच्छा गवाही से भरा हुआ जीवन व्यतीत करते हुए खुदा आपके स्वर्गीय राज्य का विस्तारीकरण कार्य हम करने पाए। प्रभु बल दीजिए, शक्ति दीजिए, सामर्थ्य से परिपूर्ण करिए खुदा। प्रभु परमेश्वर दुआ मांगते हैं खुदा उन जवान बेटे बेटियों के लिए, उन प्रियों के लिए खुदा जो पिता उस प्रभु परमेश्वर नशे के गिरफ्त में फंसे हुए हैं, नाना प्रकार की गलत आदत में पिता वो बंधे हुए हैं। प्रभु होने दे हर प्रकार का नशे के इस गिरफ्त से पिता उनको निकालिए, एक नया जीवन प्रदान करिए, हर एक गलत आदत से उनको बाहर निकालिए, ताकि पिता आपकी ज्योति में आने पाए, अपना जीवन प्रभु आपके चरणों में अर्पित करने पाए। ऐसे प्रिय जो बेरोजगार है पिता, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, सर छुपाने के लिए छत नहीं है पिता, प्रियो के उनके जीवन में जितनी आवश्यकता है प्रभु हर एक उन बातों को पूरा करिए। हर एक बेरोजगारों को पिता एक अच्छा रोजगार प्रदान करिए। जितने प्रियों का पिता जवान जिनका विवाह नहीं हो पाया है पिता, उनको विवाह के बंधन में बांधिए पिता। और प्रभु पर में जो परिवार चिंता फिक्र में है, बोझ में दबा हुआ है पिता, आर्थिक तंगी है, नाना प्रकार की समस्या है, हर एक समस्या समाधान करने वाले राजा आप हैं। आपने कहा है हे सब परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु होने दे अपना विश्राम, अपनी दया, अपनी करुणा पिता उन प्रियों के जीवन प्रदान करिए खुदा, जो अंधकार के बंधन में है, जो दुष्ट आत्मा की गिरफ्त में है। यीशु नासरी के नाम में पिता हर एक शैतान के हर एक बंधनों को हम उनके जीवन से तोड़ते हैं खुदा जी, और यीशु मसीह में नए जीवन व्यतीत करने की घोषणा करते हैं पिता। ऐसे प्रियों को जो पिता शैतान के गिरफ्त में है, ये सेनाओं की यहोवा हम आप जय जयकार करते हैं। विशेष हमारी दुआ प्रभु हमारे चंदिया मेमोरियल मेथोडिस्ट एपिस्कोपल कलीसिया के प्रत्येक परिवारों के लिए खुदा, प्रत्येक हमारे कमेटी के मेंबर्स के लिए, हर एक समितियों के लिए पता, हर एक को प्रभु दुगने सामर्थ्य से भरिए, ताकि प्रभु जी दिन प्रतिदिन और भी आत्मिकता में बढ़ते हुए खुदा आपकी ओर से मिलने वाले हर एक उन जिम्मेदारियों को प्रभु परमेश्वर उसका निर्वहन करने के लिए खुदा प्रभु परमेश्वर आपके आधिक्यता बने रहने के लिए हर एक तेरे बेटे बेटियों की निगरानी करिए। हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की तकलीफ से निकालने वाले राजा
प्रभु जी हे सेनाओं की यहोवा आज की इस पवित्र आराधना में जितने लोग प्रभु परमेश्वर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक लोग आपकी अद्भुत आशीष को प्राप्त करने पाए। प्रभु परमेश्वर विशेष हम दुआ करते पिता उन दुखी शोकित परिवारों के लिए प्रभु जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। प्रभु परमेश्वर आप शांति के दाता हैं, आप हर एक रिक्तता को अपने वचन से भरने वाले हैं। हर एक दुखी शोकित परिवार को प्रभु जी अपनी शांति प्रदान करिए। सेनाओं की यहोवा हे सेनाओं की यहोवा हम आपकी जय जयकार करते हैं। फिर से एक बार प्रभु जी आज के पूरी प्रार्थना आराधना में प्रभु आपकी हम अगुवाई को चाहते हैं। हम दुआ मांगते हैं बेटे सारांश मसीह के लिए खुदा, जबकि पिता वो नशे की गिरफ्त में पाया जाता है। प्रभु परमेश्वर चाहता है यीशु मसीह में वो नया जीवन प्राप्त करना चाहता है। वो पिता एक ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहता है जिसमें केवल आपकी अगुवाई हो। प्रभु उसने अपने पापों का पश्चाताप किया है। बेटे सारा उसके जीवन में पिता नए सामर्थ को प्रभु यीशु नासरी के नाम उसके जीवन में चाहते हैं। जो टैलेंट उसके पास है प्रभु आपकी महिमा में इस्तेमाल करने पाए। हर प्रकार के नशे के बंधन से, हर प्रकार की गलत बातों से पिता आजादी आप उसको प्रदान करिए ताकि वो जवान प्रभु जी बहुतेरों के लिए इसका कारण बनने पाए। बेटे सारांश मसीह उनके परिवार के एक सदस्य को प्रभु आपके हम लहू में ढापते हैं। पिता उनकी अगुवाई आप करिए, उनकी रक्षा रखवाली करिए प्रभु। फिर से एक बार पिता हर एक बातों में आपको आदर महिमा देते हैं प्रभु। यदि इस प्रार्थना में जो कुछ भूल चुका क्षमा करिए, जो नहीं मांगे उसे प्रदान करिए। नासरत के यीशु मसीह के नाम से मांग लेते जिसने हमें ये प्रार्थना करना सिखाया। ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में न डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। प्रियो इस समय हम बारी बारी से चुने हुए पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। गीत किताब में से चुने हुए पाठ की संख्या 13 यीशु का नाम श्रेष्ठ है, और बहन अंजू तारा उत्तरवादी पाठ पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। सामने आ जाए और उत्तरवादी पाठ पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। चुने हुए पाठ की संख्या 13 यीशु का नाम श्रेष्ठ है। यहोवा हमारे प्रभु तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना विभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों व दूतों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, इसलिए कि तू शत्रु और पलटा देने हारे को रोक रखे। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने ठहराए हैं देखता हूँ, तो मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण करता है, और आदमी क्या कि तू उसकी सुधि लेता है। तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा घटिया बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखता है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। भेड़ बकरी और गाय बैल सब के सब और जितने वन पशु है, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियाँ और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। जैसा मसीह यीशु का वैसा ही तुम्हारा भी मन हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर परमेश्वर के बराबर होना लूटना समझा, वरन अपने आप को ऐसा खाली कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। और मनुष्य से डोल पर दिखाई देकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको बहुत महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और जो पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव मान ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ओ पिता की स्तुति जैसे आलम में हुए
हम इसी रीति से अपने स्थानों में खड़े रहेंगे और आज के हमारे मनन और चिंतन के लिए जो बाइबल पाठ चुना गया है प्रभु के सेवक के माध्यम से, जो पाया जाता है पुराने नियम से, सबोपदेशक उसका 12वां अध्याय उसके 9 पद से लेकर उसके 14वें पद तक। सबोपदेशक 12वां अध्याय उसके 9 पद से लेकर उसके 14वें पद तक। और बहन मीना दान इस बाइबल पाठ को पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। आप सभी को जय मसीह की जय वचन मसीह में की। स्वीकार लिखा है। सबोपदेशक 12वां अध्याय 9 से 14। उपदेशक जो बुद्धिमान था वह प्रजा को न्याय भी सिखाता रहा और ध्यान लगाकर और जांच परख करके बहुत से नीति वचन कर्म से रखता था। उपदेशक जो मन भावने शब्द खोजे और सिधाई से सच्ची बातें लिख दी। बुद्धिमानों के वचन अंकुश के समान होते हैं और सभाओं के प्रधानों के वचन गाड़ी हुई कीलों के समान है, क्योंकि एक ही चरवाहे की ओर से मिलते हैं। हे मेरे पुत्र, इन्हीं से चौकसी सीख। बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। सबको सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। गा के मुझको सुनाओ फिर मंगल सुसमाचार, समझूं मैं उसका अर्थ और सार। मंगल सुसमाचार सुंदर जीवन दायक, धर्म विश्वास का शीर्ष, वचन मंगल सुसमाचार, मंगल सुसमाचार। आमीन। दोनों बहनों को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने उत्तरवादी पाठ और आज के मनन चिंतन के लिए बाइबल पाठ पढ़ने में हमारी अगुवाई की, हमारी मदद की। प्रभु दोनों बहनों को बहुतायत से आशीष दे। आइए प्रियो, इस समय हम दुआ करेंगे जिनका बीते सप्ताह राज विवाह की वर्षगांठ है, जन्म दिवस है। साथ ही साथ जितने प्रियो ने चंगाई को प्राप्त किया, आप प्रभु ने आपके समस्या का समाधान किया है, तो आप सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। यद्यपि हम घर में रहकर हम आराधना कर रहे हैं, आप अपने स्थान में खड़े हो जाएं। हम विशेष दुआ आप सबों के लिए करेंगे और मैं इस समय निवेदन करूंगा, रेवरेंड सैमुअल सुना सामने आएंगे और दुआ करने में हमारी अगुवाई करेंगे। There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर पिता ही धन्यवाद के योग्य पिता है। समस्त आशीषों के देने वाले हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर से बड़े आनंदित और हर्षित मन से आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। परमेश्वर पिता, राजा दाऊद कहते हैं कि हे परमेश्वर, प्रत्येक भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर, ताकि जीवन भर आनंद के साथ हम तेरा जय जयकार करते रहें। आज भी परमेश्वर पिता, आपने अपनी करुणा से हमको तृप्त किया है। आज भी परमेश्वर पिता,
अपने बड़े अनुग्रह, अपनी बड़ी सच्चाई और भलाई से आपने हमको तृप्त किया है। अपने पास आने का मौका दिया परमेश्वर पिता, कि हम अपने इन सभी प्रियजनों के जीवन के लिए आपको महिमा दें, जिनके जीवन में आपने उनके जन्म दिवस के माध्यम से, विवाह की वर्षगांठ के माध्यम से और अपने व्यक्तिगत जीवन में आपके बड़े अनुग्रह को, आपके बड़े आश्चर्य कर्म को गहराई के साथ अनुभव करने के द्वारा परमेश्वर पिता आपने उन्हें आशीष दी। अपनी पवित्र उपस्थिति का अनुभव देने के लिए हम आपकी महिमा करते हैं। ईश्वर पिता, हमारे जीवन के मूल आप हैं, हमारे जीवन के आधार आप हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि सबसे पहले परमेश्वर और उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हमारी विनती है हमारे प्रियजनों के जीवनों पर जो आपने संभाल कर रखा, बचा कर रखा, सुरक्षित रखा, आपका पवित्र आत्मा ऐसी अगुवाई करे कि सबसे पहले आपको, आपके राज्य और आपके धर्म की खोज में बने रहें, ताकि इनके जीवन में जो कुछ ये चाहते हैं, जो आपकी पवित्र इच्छा के अनुरूप है। आपका वचन कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। परमेश्वर पिता, आप हमारे प्रियजनों के मनोरथों को पूरा करने के लिए दया करें। आपने अब तक इनको संभाला, अब तक आपने इनको बचाया, और हमने परमेश्वर पिता प्रारंभ में ही इस बात को देखा कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। परमेश्वर पिता, आपका वही अनुग्रह, वही आशीष हमारे प्रियजनों के जीवन में पिछले समय में बनी रही, और आज वो अपने जन्म दिवस के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी विनती है कि आपका अनुग्रह, आपकी उपस्थिति उसी प्रकार से आने वाले दिनों के लिए भी उनके जीवन में बनी रहे। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना हमारे उन सभी प्रियजनों के लिए जो अपने विवाह की वर्षगांठ को मना रहे हैं, उनको जोड़ने वाले प्रभु आप हैं, और आपका पवित्र वचन कहता है कि आप विवाह को अत्यंत ही उच्च स्थान प्रदान करते हैं, और इसलिए वचन में लिखा है कि विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए। और आज जब पति पत्नी के रूप में आपने हमारे भाई बहनों को आशीष दी है, माता पिता के रूप में बाल बच्चों के द्वारा आपने उनको अनुग्रहित किया है, हमारी विनती है कि आने वाले समय में भी आपकी आशीष उनके साथ बनी रहे, ताकि जिन प्रतिज्ञाओं को उन्होंने एक दूसरे के प्रति लिया है उसके प्रति वे हमेशा वफादार और सच्चे ठहरे रहें। हमारे जिन प्रियजनों ने अपने जीवन में आपकी अद्भुत चंगाई को प्राप्त किया, आपके छुटकारे का अनुभव किया और उसकी गवाही दी, हमारी विनती है परमेश्वर पिता कि आपका ये अनुग्रह उनसे कभी भी अलग होने ना पाए, लेकिन वो जीवन की हर परिस्थिति में आपके प्रति विश्वास योग्य और सच्चे ठहरे। आप दया कर सबों को आशीष दें, और जानबूझकर या अनजाने में हमारे प्रियजनों ने यदि किसी प्रकार से पाप किया, अपराध किया, दया करके क्षमा करिए प्रभु जी। आपका वचन है, आपने कहा है चाहे तुम्हारे पाप कितने लाल रंग के क्यों ना हो, अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, वो ऊन के समान और हिम के समान श्वेत किए जाएंगे। दया करके प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम में से हर एक को धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए, और निरंतर आपकी पवित्र इच्छा को पूरी करने के लिए आपका पवित्र आत्मा हमारे लोगों की अगुवाई करे। आने वाले दिनों में शैतान की हर परीक्षा से बचाइएगा, शैतान के व्यर्थ के प्रलोभनों से बचाइए, और परमेश्वर पिता अपने जीवन के द्वारा हमेशा आपको महिमा देने के लिए आपका पवित्र आत्मा इन्हें तैयार रखे। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद कि आपने प्रार्थना सुनी, आशीष दी। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए प्रियो, हम वचन को सुनने से पहले हम कुछ विशेष गीत श्रीमती कमला जॉन एवं साथियों के द्वारा हम कुछ गीतों को सुनेंगे। साथ ही साथ प्रभु परमेश्वर की हम स्तुति आराधना करेंगे। आज जो जीवित वचन हमारे बीच में पढ़ा गया है, प्रभु परमेश्वर के अभिषेक रहस्य में सुना के द्वारा प्रार्थना के साथ उन वचनों को हम सुनेंगे। आप सभी को जय मसीह की। आइए वचनों में जाने से पहले अपने मनों को तैयार करें, प्रभु की महिमा के लिए हम कुछ गीतों को गाएं। धरती आकाश पशु पक्षी सारे, पर्वत नदियां चांद सितारे, धरती आकाश पशु पक्षी सारे, पर्वत नदियां
उपकारों को याद करूं मैं, गिन गिन के स्तुति करूं मैं, उपकारों को याद करूं मैं, कितने बलवान दुनिया में थे, फिर भी उसने मुझे बुलाया, कितने बलवान दुनिया में थे, फिर भी उसने मुझे बुलाया, मुझे पापी पर दया दिखाकर, मुझे पापी पर दया दिखाकर, मेरी दुआ को उसने सुन लिया, गिन गिन के स्तुति करूं मैं, उपकारों को याद करूं मैं, गिन गिन के स्तुति करूं मैं, उपकारों को याद करूं मैं, क्रूस पर अपनी जान को देकर मौत से उसने मुझे बचाया, क्रूस पर अपनी जान को देकर मौत से उसने मुझे बचाया, मुझे पापी पर दया दिखाकर, मुझे पापी पर दया दिखाकर, पापों से उसने मुझे छुड़ाया, गिन गिन के स्तुति करूं मैं, उपकारों को याद करूं मैं, गिन गिन के स्तुति करूं मैं, उपकारों को याद करूं मैं, चकित करते हैं मुझे तेरे काम, चकित करते हैं मुझे तेरे काम, आशीषों को याद करूं मैं, गिन गिन के स्तुति करूं मैं, उपकारों को याद करूं मैं, गिन गिन के स्तुति करूं मैं, उपकारों को याद करूं मैं। खेत पक चुके हैं, खेत के मालिक से दुआ करो कि भेजे वो मजदूरों को, कि भेजे वो मजदूरों को, फसल काटेंगे आत्मा जीतेंगे, प्रभु के राज्य को हम फैलाएंगे, अंधे देखेंगे बहरे सुनेंगे, लंगड़े चलेंगे, और पापी मन फिराएंगे, और पापी मन फिराएंगे, फसल काटेंगे आत्मा जीतेंगे, प्रभु के राज्य को हम फैलाएंगे, अंधे देखेंगे बहरे सुनेंगे, लंगड़े चलेंगे, और पापी मन फिराएंगे, और पापी मन फिराएंगे। साथ हम चलेंगे दीवारें टूटेंगी, बंधे हुओं को आजाद करेंगे, साथ हम चलेंगे दीवारें टूटेंगी, बंधे हुओं को आजाद करेंगे, शैतान के चालों को अब हम भेदेंगे, शैतान के चालों को अब हम भेदेंगे, वो हारेगा अकेला हम जीतेंगे, वो हारेगा अकेला हम जीतेंगे, फसल काटेंगे आत्मा जीतेंगे, प्रभु के राज्य को हम फैलाएंगे, अंधे देखेंगे बहरे सुनेंगे, लंगड़े चलेंगे, और पापी मन फिराएंगे, और पापी मन फिराएंगे, फसल काटेंगे आत्मा जीतेंगे, प्रभु के राज्य को
हम फैलाएंगे, अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, लंगड़े चलेंगे और पापी मन फिराएंगे, और पापी मन फिराएंगे। दुनिया के अंधेरों को हम मिटाएंगे, यीशु की ज्योति सबको दिखाएंगे। दुनिया के अंधेरों को हम मिटाएंगे, यीशु की ज्योति सबको दिखाएंगे। थके हारे लोग यीशु पास आएंगे, थके हारे लोग यीशु पास आएंगे। अनंत जीवन वो विश्वास पाएंगे, अनंत जीवन वो विश्वास पाएंगे। फसल काटेंगे, आत्मा जीतेंगे, प्रभु के राज्य को हम फैलाएंगे। अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, लंगड़े चलेंगे और पापी मन फिराएंगे, और पापी मन फिराएंगे। फसल काटेंगे, आत्मा जीतेंगे, प्रभु के राज्य को हम फैलाएंगे। अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, लंगड़े चलेंगे और पापी मन फिराएंगे, और पापी मन फिराएंगे। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर पिता आप सबों को बहुतायत की आशीष दें। इससे पहले कि हम प्रार्थना के साथ आज के पवित्र पढ़े गए वचन पर मनन और चिंतन करें, मैं पुनः आप सबों को याद दिलाना चाहता हूं कि बुधवार हमारा उपवास प्रार्थना का दिन है, और इस दिन आपसे निवेदन है कि अपने अपने घरों में एक निश्चित समय पर पूरी कलीसिया के लिए अवश्य ही आप प्रार्थना परमेश्वर पिता के सन्मुख प्रस्तुत करें। परमेश्वर पिता प्रार्थनाओं को सुनते हैं, और इस बाबत भी हम परमेश्वर पिता से निवेदन करें कि कलीसिया के माध्यम से परमेश्वर पिता का वचन जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं उन तक बहुतायत के साथ पहुंचाया जाए। सो बुधवार का दिन किसी भी समय अवश्य प्रार्थना में हम सहभागी हों। पवित्र विवाह की पुकार है। चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च जगदलपुर की कलीसिया को सूचित किया जाता है कि हमारी कलीसिया के सदस्य श्री M.L. सिंह की सुपुत्री कुंवारी शैलजा सिंह का पवित्र विवाह JELC चर्च कोटपाड़ के सदस्य स्वर्गीय श्री संतोष कुमार आशा के सुपुत्र श्री समीप आशा के साथ दिनांक 14/7/2021 दिन बुधवार को दिन के 11:30 बजे हमारे ही चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च जगदलपुर में संपन्न होना तय किया गया है, और यह इनके विवाह की प्रथम पुकार है। कलीसिया का कोई सदस्य यदि कोई विशेष कारण जानता हो जिसके कारण ये जवान व्यवस्था की रीति से विवाह नहीं कर सकते हैं, तो आप लिखित में प्रमाण के साथ हम पासवानों को सूचित कर सकते हैं। एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। पवित्र धर्मशास्त्र का पाठ जो हमारे मनन और चिंतन के लिए अभी बहन के द्वारा पढ़ा गया, सबोपदेशक 12:9-14। सबोपदेशक की पुस्तक का उद्देश्य जीवन के अर्थ को ढूंढना या पता लगाना है। सबोपदेशक की पुस्तक में से अभी हमने पढ़ा है उसका अंतिम अध्याय 9 से लेकर 14वें पद तक, और पूरे पुस्तक का जो मेन ध्येय है वो ये पता लगाना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। इब्रानी भाषा में जिसमें हमारा पुराना नियम सर्वप्रथम लिखा गया, उसमें सबोपदेशक को कोहलेत कहते हैं हिब्रू में, और इसका अर्थ है वन हु गैदर्स, असेंबल्स और कलेक्ट्स थिंग्स, अर्थात ऐसा जो किसी चीज को इकट्ठा करता है, उनको जमाता है, उनको जमा करता है। सो सबोपदेशक में हम लेखक के ज्ञान एवं अनुभवों को जो उसने संकलित किया है, जो उसने एकत्रित किया है, हम उसको पाते हैं। सबोपदेशक का लेखक राजा सुलेमान है, और संभवतः यह 10वीं शताब्दी में 10th सेंचुरी BC में लिखी गई है, और यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विजडम लिटरेचर है
या बुद्धि प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण साहित्यिक रचना है। और आज के मनन के लिए जो पढ़ा गया उसके अंतिम अध्याय से अर्थात 12वें अध्याय के 9 से लेकर 14वें पद तक, ये इस पुस्तक का एपिलॉग है। एपिलॉग का मतलब कंक्लूजन। कोई भी हम कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें कुछ इंट्रोडक्शन है, प्रोलॉग है, और उसके बाद उसका कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, उसको हम एपिलॉग कहते हैं। जब आप 9वें पद से पढ़ेंगे, अर्थात 12वां अध्याय के 9वें पद से पढ़ेंगे, तो पाएंगे कि लेखक का उद्देश्य क्या था। लेखक का उद्देश्य था लोगों को ज्ञान देना। उसमें लिखा है, उपदेशक जो बुद्धिमान था वह प्रजा को ज्ञान भी सिखाता रहा। सो उसका उद्देश्य था लोगों को ज्ञान देना, और इसके लिए उसने बहुत ध्यान लगाया। उसमें लिखा है कि बहुत ध्यान लगाकर और पूछ पाछ करके बहुत से नीति वचन क्रम में रखता था। सो वो पूछ पाछ किया और उसको उन वचनों को क्रम से रखता गया। मतलब इसमें एक ऑर्डर है, सावधानी से कि किसके बाद क्या आना चाहिए। उदाहरण के लिए जब बच्चे, छोटे बच्चे को जब हम सिखाते हैं कि बेटा पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में जब हम बताते हैं कि शरीर के अंग कौन कौन से हैं, और उनको हम सिखाते हैं कि पूरा बाल से लेकर हेयर के बाद हेड के बाद फोरहेड, उसके बाद चाहे वो आईलिड हो चाहे आईज हो, ऐसा ऊपर से नीचे एक क्रम से हम सिखाते हैं। लेकिन अगर बच्चा बोले बाल और उसके बाद बोल दे एकदम से स्टमक या पेट, तो हम बोलेंगे नहीं, ये क्रम नहीं है, ये सही ऑर्डर नहीं है, ये प्रॉपर नहीं है। सो इस पुस्तक में हम देखते हैं कि एक प्रॉपर ऑर्डर है जिसको लेखक ने फॉलो किया है कि किसके बाद क्या आना चाहिए। उन बातों को उसने लिखा है, और इसलिए वो प्रभावकारी है, वो कारगर है। जब कंप्यूटर नया नया आया था, जो कंपनी का जो कंप्यूटर होता था वो बहुत ही महंगे होते थे, और इसलिए कई लोग कई कंप्यूटर को क्या करवाते थे, अलग अलग पार्ट्स को असेंबल करवाते थे, उसको एक साथ जोड़ते थे। और अगर असेंबलिंग सही है, ऑर्डर में है, तो फिर वो जो कंप्यूटर है वो डेफिनेटली काम करता है। सो उसी प्रकार से ये समझना हमको ये समझने की आवश्यकता है कि इसमें लिखा है कि और ध्यान लगाकर और पूछ पाछ करके बहुत से नीति वचन क्रम से रखता था। और उसमें लिखा है कि मनभावने शब्द अर्थात राइट वर्ड उसने खोजा, सच्चाई से जो सही है वही लिखा, जो गलत है उसको उसने नहीं लिखा, लेकिन जो सही है उन्हीं बातों को लिखा। सो ज्ञान या बुद्धि प्राप्ति की खोज या प्रयास कितना भी क्यों ना हो, यह बस नहीं होता। जब उसके हम आगे बढ़ते जाएंगे तो पाएंगे, आप जानते जाएंगे, किंतु यह कभी न खत्म होने वाला काम है। और इसलिए पुस्तकों की रचना का कोई अंत नहीं है, और पढ़ने का भी कोई अंत नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा पढ़ना, इसमें लिखा है, हमारी देह को थका देता है। इस संसार में जितनी भी बातें हैं, जितनी भी बातों को लेखक ने, बुद्धिमान राजा ने, जो उस समय सबसे ज्यादा वैभवशाली था, समृद्ध था, बुद्धिमान था, जितने भी चीजों को उसने जाना, उसका निष्कर्ष लेखक ने अंतिम 2 पदों में निकाला है। 13वें पद में आप पढ़ेंगे और पाएंगे कि प्रत्येक मनुष्य का जो उद्देश्य होना चाहिए वो ये है कि परमेश्वर का भय मान और परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर। हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए? हम परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। और यदि ये बात हमारे जीवन में नहीं है तो ये संसार हमको कोई अर्थ नहीं दे सकता, नहीं हम अपने पाप के बोझ से छूट सकते हैं। इसके बगैर अर्थात परमेश्वर के भय के बगैर, परमेश्वर पिता की आज्ञा पालन के बगैर हमारा सारा परिश्रम इस संसार में व्यर्थ ठहरता है। परमेश्वर के भय के बगैर, परमेश्वर की आज्ञा पालन के बगैर न तो हमको हमारे परिश्रम में आनंद मिलेगा और न ही हम उसमें संतोष देख पाएंगे। परमेश्वर पिता का भय मानने का अर्थ ये नहीं है कि हम परमेश्वर के सामने डर के मारे थर थर कांपते रहें कि कहीं हम आज्ञा उल्लंघन हम ना कर दें, कहीं हमसे गलती ना हो जाए, हमसे आज्ञा उल्लंघन ना हो जाए।
किंतु इस भय का उदाहरण, परमेश्वर पिता का भय मानना, इसका जो उत्तम उदाहरण है वो पेरेंट्स और बच्चों के बीच का संबंध है। स्नेहमयी आदर और भय, जो स्नेहमयी आदर में जो भय है वो प्रेम जो उनके बीच में है, उससे हम इस बात को समझ सकते हैं कि हमको परमेश्वर पिता का किस प्रकार से भय मानने की आवश्यकता है, क्यों भय मानने की आवश्यकता है। पेरेंट्स के और बच्चों के बीच में एक प्रेम होता है, लेकिन यदि कोई भय बगैर प्रेम के है तो वो प्रॉपर भय नहीं है, वो सही भय नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? यूहन्ना 3:16 इसलिए कि परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उन पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और यदि आप पहला यूहन्ना 4 और 19वें पद को निकालेंगे तो उसमें पाएंगे, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। अर्थात हमारे परमेश्वर पिता से प्रेम करने के पहले परमेश्वर पिता ने हमसे प्रेम किया है, और उस प्रेम के प्रत्युत्तर में हम अपने आप को उन्हें समर्पित करते हैं और चाहते हैं कि वे हमारे जीवन की अगुवाई करें। और इस प्रकार से हम अपने आत्मिक जीवन में धीरे धीरे सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। परमेश्वर के भय के बारे में राजा सुलेमान इसी पुस्तक में, ऐसा नहीं है कि अभी ही लिख रहे हैं, लेकिन और भी स्थलों पर उन्होंने परमेश्वर पिता के भय के बारे में लिखा है। यदि आप निकालेंगे 3रा अध्याय उसका 14वां पद, 3रा अध्याय उसका 14वां पद, सबोपदेशक 3 और 14 महत्वपूर्ण है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उसको पढ़ें। और उसमें ऐसा लिखा है, आप घर में अपनी बाइबल के साथ बैठे हैं, आप निकालिए, उसको पढ़िए, क्योंकि ये समय मनन और चिंतन का है। मनन और चिंतन में जितना हम परमेश्वर पिता के वचन को पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे परमेश्वर पिता का पवित्र आत्मा हमको नहीं मालूम किस वाक्य से, किस सेंटेंस से, किस भाग से हमसे बातचीत करे, और हम परमेश्वर पिता की इच्छा को हम पूरी करेंगे। सबोपदेशक 3 और 14वें पद में लिखा है, मैं जानता हूं कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा, न तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और न कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। जो परमेश्वर पिता करते हैं वो हमेशा स्थिर रहता है। राजा सुलेमान, बुद्धिमान राजा, बुद्धिमान लेखक कह रहे हैं कि हमारा कार्य, हमारे जो परिश्रम है, हमारे जो कार्य है अस्थिर है, लेकिन परमेश्वर का काम हमेशा स्थिर है, और इसलिए लोग उसका भय मानना चाहिए। 5वां अध्याय 7वां पद, 5वां अध्याय उसका 7वां पद, उसमें लिखा है, क्योंकि सपनों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है, परंतु तू परमेश्वर का भय माना। परमेश्वर का भय माना स्पष्ट आज्ञा है। 7वां अध्याय और उसके 14 से लेकर 18 पद तक यदि हम पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा है, सुख के दिन सुख मान और जी। दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को ना भूल सके। अपने व्यर्थ जीवन में मैंने यह सब कुछ देखा है, कोई धर्मी अपने धर्म का काम करते हुए नाश हो जाता है और दुष्ट बुराई करते हुए दीर्घायु होता है। आपने अपने को बहुत धर्मी ना बना और ना अपने को अधिक बुद्धिमान बना, तू क्यों अपने ही नाश का कारण हो। अत्यंत दुष्ट भी ना बन और ना मूर्ख हो, तू क्यों अपने समय से पहले मरे। 18वां पद, यह अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे और उस बात पर से भी हाथ ना उठाए, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वह इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वह इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। इस संसार के जीवन में प्रयोग कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना हमको करना पड़ता है। कई बार लोग हमसे कहते हैं कि हम इस प्रकार की कठिनाई का सामना कर रहे हैं जिसका वर्णन या जिसको हम आपसे कह नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन जो कि सत्य है, जो कि उपदेश के लिए, जो कि सुधारने के लिए, जो कि सिखाने के लिए और सही मार्ग पर चलाने के लिए जो
महत्वपूर्ण है वही वचन जिसके द्वारा परमेश्वर पिता अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं, हमसे कहता है कि जो परमेश्वर का भय मानता है वो सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। 8वां अध्याय उसका 12वां पद, 8वां अध्याय 12वां पद पढ़िए, जोर से पढ़िए। चाहे पापी 100 बार पाप करे, चाहे पापी 100 बार पाप करे, अपने दिन भी बढ़ाए और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं, जो परमेश्वर से डरते हैं अपने नई उसको सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, और अपने तई उसको सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भलाई होगा, उनका भलाई होगा। सो मुझको निश्चय है कि जो परमेश्वर पिता का भय मानते हैं, जो अपने तय उसको अपने सन्मुख जानकर चलते हैं, उनका भला ही होगा, उनका बुरा नहीं होगा लेकिन उनका भला ही होगा। जैसा वचन में लिखा है कि सब बातें मिलकर उनके लिए जो परमेश्वर पिता से प्रेम करते हैं भलाई को उत्पन्न करती हैं, उसी प्रकार से वे लोग जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनके लिए भला ही होता है। परमेश्वर का भय मानने का अर्थ क्या है? परमेश्वर, सरल शब्दों में हम सोचे कि परमेश्वर पिता का, मैं कैसे बताऊं कि मैं परमेश्वर पिता का भय मानता हूं? परमेश्वर पिता का भय मानने का सबसे सरल शब्दों में अर्थ ऐसा है कि हमारा विश्वास या मेरा विश्वास कि ये संसार जहां पर हम हैं और हम, ये सब परमेश्वर पिता ने इसको बनाया है। हमारा भोजन, हमारी वायु जिसमें हम सांस ले रहे हैं, जिसके लिए बहुत बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन कम हो रहा है करके, जीवन में सब परमेश्वर की ओर से है और वो हमको संभालते हैं। ये विश्वास, ये जो विश्वास है ये परमेश्वर का भय है। यूहन्ना 1 और उसका 3 पद पढ़िए। यूहन्ना 1 और उसका 3 पद। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। उसमें लिखा है सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ बगैर उसके कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। सो ये विश्वास कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। कुलुस्सियों 1:17, कुलुस्सियों 1:17। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। धन्यवाद। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। फिर आप लोग पढ़िए भजन संहिता 24:1, निकालिए और पढ़िए, जोर से पढ़िए। भजन संहिता 24:1। हाँ। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी। धन्यवाद। सो संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण जगत यहोवा का है। जगत, पृथ्वी और इसमें निवास करने वाले भी, ये सब यहोवा के हैं। सो ये विश्वास परमेश्वर का भय है। और परमेश्वर के भय मानने का अर्थ हमारा ये विश्वास भी है, जैसा प्रेरित पौलुस कहते हैं, उसको पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 6वां अध्याय, 1 कुरिन्थियों और उसका 6वां अध्याय 19-20। 1 कुरिन्थियों 6वां अध्याय 19-20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। धन्यवाद। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। परमेश्वर पिता का भय मानने का अर्थ यह है, मेरा विश्वास कि मैं परमेश्वर पिता की रचना हूं। परमेश्वर पिता का भय मानने का अर्थ यह है, मेरा विश्वास कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा मोल लिया गया हूं। यदि आप निर्गमन और उसका निर्गमन 15-16 पढ़ेंगे या फिर प्रकाशित वाक्य 1:5 से आगे पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट दिया गया है कि हम मोल लिए गए, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम मोल लिए गए।
परमेश्वर पिता के हाथ की रचना हूं मैं। मेरा यह विश्वास इसलिए कि उसने मुझसे प्रेम किया और अपने पुत्र के लहू के द्वारा मोल लिया। यह विश्वास मुझको आज्ञाकारी बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये जो दो मेरे विश्वास हैं, इन विश्वास के कारण मुझे परमेश्वर पिता की आज्ञा का पालन करने की जरूरत है, क्योंकि यही बात इसमें लिखा है कि सब कुछ सुना ज्ञान की बात है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। आज्ञा पालन का अर्थ क्या है? किसी की बात को मानना। मैं एक बुक पढ़ रहा था जब रेवरेंड C.F. श्वार्ट्ज हेली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, तब उन्होंने परमेश्वर की बुलाहट को सुना और उसकी आज्ञा का पालन किया और 1750 में भारत आए और तमिलनाडु में 48 वर्षों तक उन्होंने सेवकाई की। और इन 48 वर्षों में एक बार भी वो अपने देश जर्मनी नहीं गए और अंत में अपने जीवन की यात्रा को वहीं समाप्त की। क्या ये इस सत्य का व्यवहारिक उदाहरण नहीं जो हमें यह बताता है कि आज्ञाकारिता ज्ञान से बढ़कर है? आज्ञाकारिता ज्ञान से बढ़कर है। आज हमें और अधिक प्रकाशनों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो प्रकाशन दिए गए हैं उनके आज्ञा पालन की आवश्यकता है। किसी भी युग में इतने सारे बाइबल अध्ययन से संबंधित प्रकाशन नहीं हुए, इतना ज़्यादा सॉफ्टवेयर नहीं बना, इतना ज़्यादा सेमिनार्स आयोजित नहीं किए। अभी आपके पास YouTube है, अभी आपके पास Facebook है, अभी आपके पास WhatsApp है, अभी आपके पास Zoom है और न जाने कितने ही माध्यमों से ऐसा लगता है कि जो बाइबल का ज्ञान है, जो ये पीढ़ी, आज की पीढ़ी, हमारी पीढ़ी, 2021 की पीढ़ी, 2000 से 2021 की पीढ़ी प्राप्त कर रही है, इससे पहले किसी भी पीढ़ी ने, किसी भी जनरेशन ने इतना ज्ञान बाइबल का प्राप्त नहीं किया है। लेकिन हम अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए सभाओं और सम्मेलनों में इधर से उधर भागते फिरते हैं। ये सिर्फ भागना फिरना है। यदि हम इस ज्ञान को आज्ञा पालन में नहीं परिणित कर रहे हैं जो हमने सीखा, क्योंकि हम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भाग रहे हैं, हम सिर्फ जानना चाहते हैं, मानना नहीं चाह रहे हैं। यदि आप दानियल 12 और उसका 4 पद को पढ़ेंगे, दानियल 12 और उसका 4 पद, परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। हाँ, परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। और बहुत लोग पूछ-पाछ और ढूंढ-ढांड करेंगे। और बहुत लोग पूछ-पाछ और ढूंढ-ढांड करेंगे। और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। और इसमें लिखा है कि दानियल इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत सारे लोग पूछ-पाछ करेंगे, बहुत सारे लोग ढूंढ-ढांड करेंगे। आज कितने सारे लोग पूछ-पाछ कर रहे हैं, आज कितने सारे लोग ढूंढ-ढांड कर रहे हैं, आज कितने सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं, आज कितने सारे लोग कितनी बातों का अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें लिखा इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। हमारे ढूंढ-ढांड और पूछ-पाछ के पीछे हमारा जो प्रेरणा सूत्र हमारा आज्ञा पालन नहीं है, लेकिन कई बार ज्ञान अर्जित करने की तीव्र लालसा है। कई बार हम इसलिए पूछ-पाछ करते हैं, कई बार हम इसलिए रिसर्च करते हैं, कई बार हम इसलिए बहुत ज़्यादा इधर से उधर पूछ-पाछ ढूंढ-ढांड करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करने की लालसा है। और आपको मालूम है यही पाप हमारे प्रथम माता पिता का था। उनकी भी रुचि आज्ञाकारिता में नहीं थी, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने में थी। और इसी कारण उन्होंने उस वर्जित वृक्ष के फल को खाया। परमेश्वर पिता हमारे ज्ञान अर्जित करने के खिलाफ नहीं है। वास्तव में वे तो सारे बुद्धि और ज्ञान के स्रोत हैं, लेकिन ज्ञान अपने साथ अनेक जिम्मेदारी भी लाता है। और इसलिए प्रेरित पत्रस सिखाते हैं, यदि आप दूसरा पत्रस 1 अध्याय 6 और 8 को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द आया समझ पर संयम।
ज्ञान पर संयम होना है, और अन्यथा हम प्रभु यीशु मसीह को पहचानने में निकम्मे और निष्फल रहेंगे। दूसरा पत्रस 1 6 से 8 पढ़िए। दूसरा पत्रस। और समझ पर संयम। और समझ पर संयम, समझ मतलब ज्ञान, इस ज्ञान पर संयम होने की आवश्यकता है। और संयम पर धीरज। और संयम पर धीरज। और धीरज पर भक्ति। और धीरज पर भक्ति। और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति। और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति। और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए। और बढ़ती जाए। तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह। तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगे। निकम्मे और निष्फल ना होने देंगे। लेकिन यदि इसका रिवर्स हो जाता है, यदि इसका उल्टा हो जाता है, यदि इसका वाइस वर्सा हो जाता है, यदि हमारे ज्ञान पर संयम नहीं है और यदि हमारा ज्ञान हमको आज्ञाकारिता की ओर नहीं ले जा रहा है, तो फिर प्रभु यीशु मसीह को पहचानने में हम निकम्मे और निष्फल रह जाएंगे। हम सभी इस बात पर घमंड करते हैं, कितनी ज़्यादा बाइबल हम जानते हैं, कितना अधिक बाइबल हम जानते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम परखें कि हम कितना ज़्यादा बाइबल का आज्ञा पालन करते हैं। और इसलिए प्रेरित याकूब अपनी पत्री में एक बड़ी चुनौती हमारे साथ रखते हैं। याकूब 3 और उसके 13वें पद को यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। सो अपने काम को, अपने चाल चलन को वो इस प्रकार से प्रकट करे, नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। आजकल भविष्यवाणियों के अध्ययन के प्रति हमारा रुझान पुनः आरंभ हो गया है। ये निश्चय ही लाभदायक है, लेकिन भविष्यवाणी के ऐसे अध्ययन का क्या लाभ जो हमें भविष्यवाणी के संदेश को, जो मसीह की गवाही है, उसका प्रचार न करने दे। यदि आप प्रकाशित वाक्य 9:19, यदि आप प्रकाशित वाक्य 19 10वां पद पढ़ेंगे तो आपको यह मिलेगा। प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय 10वां पद। और मैं उसको दंडवत करने के लिए, और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिरा। उसके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर। मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ। मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। सो वह ज्ञान जो हमें आज्ञा पालन के लिए प्रेरित नहीं करता, वो हमको अहंकार से भर देता है। मिशनरी टी.जी. रागलैंड, जो 1815 से लेकर 1858 तक मिशनरी रहे, उन व्यक्तियों में से एक हैं जिन्होंने अपने जीवन के द्वारा इस बात की साक्षी दी कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। जब वे फ्रेंड्स फेलोशिप ऑफ द चर्च मिशनरी सोसाइटी, जो CMS कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थी, वहाँ पर कोषाधिकारी थे, कोषाध्यक्ष थे, तब परमेश्वर पिता ने उनको भारत में मिशनरी बनकर जाने की बुलाहट थी और उन्होंने उस स्थान को छोड़ा, उस पद को छोड़ा और दृढ़ विश्वास के साथ आज्ञा का पालन किया। मसीह के कारण उनको मारा गया, पीटा गया, दुर्व्यवहार उनसे किया गया, लज्जित किया गया, परंतु दक्षिण भारत में 1000 से अधिक गांव में ऐसा मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने जाकर गवाही दी और वो भारत की भूमि पर गेहूं के एक बीज के समान गिरे, मरे और उसके बाद वो फलवंत हुए। बाइबल में राजा शाऊल अनाज्ञाकारिता का एक स्मारक बनकर खड़ा है। आप पढ़ेंगे अमालिकियों के विरुद्ध में, यदि आप पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उस लड़ाई में, अमालिकियों के विरुद्ध लड़ाई में शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, लेकिन अपूर्ण आज्ञा का पालन किया। अपूर्ण आज्ञाकारिता का अर्थ है अनाज्ञाकारिता। परमेश्वर के आदेश के विरुद्ध में उसने अपने लिए सबसे अच्छे जानवर बचा कर रखे और जबकि परमेश्वर पिता ने सब कुछ नष्ट करने का आदेश दिया और भविष्यवक्ता शमूएल के सामने वो बहुत भोला बन गया कि उसने जिन जानवरों को बचा कर रखा है, परमेश्वर पिता के लिए बचा कर रखा है कि बलिदान चढ़ाए,
तुरंत भविष्यवक्ता शमूएल ने उसको चुनौती देते हुए कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से इतना प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से उत्तम है। परमेश्वर की इच्छा के सामने अपनी इच्छा रखने से बढ़कर और कोई दूसरी बात परमेश्वर को इतना क्रोधित और उत्तेजित नहीं करती। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पिता को समर्पण के साथ इस संसार में प्रवेश किया। यदि आप इब्रानियों 10:7 और 8 को पढ़ेंगे तो यह बात उसमें स्पष्ट है। इब्रानियों 10:7 और 8 उसमें लिखा है, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। ऊपर तो वह कहता है कि न तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। सो व्यवस्था के अनुसार बलिदान चढ़ाया जाए तो भी वो बलिदान आज्ञाकारिता का स्थान नहीं ले सकता। मसीह की देह का क्रूस पर बलिदान उस जीवन की पराकाष्ठा है जो संपूर्ण रूप से परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता में जिया गया है। और इसलिए इफिसियों 5 और उसके दूसरे पद, इफिसियों 5 उसके दूसरे पद में लिखा है, उसने हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। आज्ञाकारी, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी उन्होंने सह ली। हमने उत्तरवादी पाठ में पढ़ा, उत्तरवादी पाठ संख्या 13, यीशु का नाम श्रेष्ठ, उसमें पढ़ा हमने कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, लेकिन अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को नम्र बना दिया, अपने आप को दीन बना दिया, मनुष्यों का रूप लिया, मनुष्यों की समानता में हो गए, मनुष्यों के बीच में डेरा किया और आज्ञाकारी, वचन में लिखा है यहां तक आज्ञाकारी रहे कि उन्होंने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इसी कारण परमेश्वर पिता ने उनको अति महान भी किया, वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे हर एक घुटना मसीह यीशु के नाम से टिके। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए, हमारी महिमा के लिए नहीं, कलीसिया की महिमा के लिए नहीं, किसी व्यक्ति विशेष की महिमा के लिए नहीं, किसी प्रचारक की महिमा के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। सबसे बड़ी आज्ञा पहली आज्ञा के तुल्य है कि पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखना, परंतु हम समस्त घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, क्षमा न करना, चुगली करना, झूठ बोलना, ये सब के साथ बड़ी निडरता के साथ, जैसे कि हमने कुछ नहीं किया है, कभी कभी परमेश्वर पिता के वेदी के निकट अपनी भेंट को लेकर, अपने बलिदान को लेकर आते हैं। परमेश्वर पिता को रिश्वत नहीं दी जा सकती। उसने पूर्ण रूप से प्रथम माता पिता के पहलौठे पुत्र के सर्वप्रथम बलिदान को अस्वीकार कर दिया था। वे कभी नहीं बदले, आज भी वे वही करते हैं। यदि हमने सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखने के लिए सभी संभावित प्रयास कर लिए हैं, तभी हमारी भेंट ग्रहण होगी, क्योंकि वचन स्पष्ट कहता है। यदि आप मत्ती 5:23-24 पढ़ेंगे, रोमियो 12:18 पढ़ेंगे, तो मत्ती 5 में तो स्पष्ट लिखा है कि यदि तू भेंट चढ़ाने आए, कुछ तेरे मन में तेरे भाई के खिलाफ, उसको रख, वहीं जा, मेल मिलाप कर, आप भेंट चढ़ा, नहीं तो फिर हमारा भेंट चढ़ाना व्यर्थ है। 12:18 में मेल मिलाप के बारे में लिखा है। इब्राहिम विश्वास और आज्ञाकारिता का श्रेष्ठ उदाहरण है, आदर्श है। उसकी विशेषता है कि परमेश्वर पिता के प्रति उसकी आज्ञाकारिता निरंतर रही। छोटी छोटी बातों पर परमेश्वर पिता की आज्ञा का उसने पालन किया, बड़ी बड़ी बातों पर भी परमेश्वर पिता की उन्होंने आज्ञा मानी, चाहे वो उनके लिए सरल रहा, चाहे वो उनके लिए कठिन रहा। उन्होंने हमेशा परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, कभी भी परमेश्वर पिता को नहीं बोला, हमेशा उन्होंने बोला जी हुजूर, यस लॉर्ड। यदि आप उत्पत्ति 12:1-4 पढ़ेंगे तो उसमें परमेश्वर पिता कहते हैं कि अपने देश को छोड़कर चला जा। इब्राहिम तुरंत चला गया, और मैंने इसको पहले भी बताया है कि ये बहुत कठिन आज्ञा पालन था, ये डिफिकल्ट ओबीडियंस था, लेकिन इसको इब्राहिम ने पूरा किया। यदि आप उत्पत्ति 13:14-18 पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जब लूत उससे अलग हो गया, परमेश्वर पिता ने इब्राहिम से कहा, अब अपनी आंख उठा और उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों दृष्टि डाल
उठ उस भूमि की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर। उसने बेहिचक अपना तंबू हटा लिया। बोल्ड ओबीडियंस, निडर आज्ञाकारिता। उत्पत्ति के 17वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने सब लड़कों का खतना करवाने की आज्ञा इब्राहिम को दिया और लिखा है उसी दिन, जैसे ही परमेश्वर पिता ने बोला उसी दिन उसने अपने घर में उत्पन्न हुए लोगों का खतना किया। इब्राहिम और उसके पुत्र इस्माइल दोनों का खतना एक ही दिन में हुआ। डिलेलेस ओबीडियंस, विलंब रहित आज्ञा पालन। उत्पत्ति के 21वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा सारा जो कहती है वैसा कर, इस्माइल को निकाल दे। इब्राहिम बड़े सवेरे उठा, यद्यपि उसको अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने हाजिरा और लड़के को विदा कर दिया। डिवोटेड ओबीडियंस, ये निष्ठापूर्वक आज्ञाकारिता। और उत्पत्ति 22वां अध्याय आप सब जानते हैं, परमेश्वर पिता ने इब्राहिम से कहा कि इसहाक का बलिदान करे, इकलौते पुत्र को बलिदान कर दे। यदि परमेश्वर पिता का दूत इब्राहिम को न रोका होता तो इब्राहिम ने तो उसका वध कर ही दिया होता। इसलिए कि इब्राहिम ने परमेश्वर पिता की आज्ञा मानी, परमेश्वर ने उसे एक नया नाम से आशीषित किया। उत्पत्ति 17 उसके 5वें अध्याय को आप पढ़ेंगे, उत्पत्ति 17 और 5वें पद को, तो उसमें लिखा है कि वो बहुत सी जातियों का पिता कहलाया। परमेश्वर पिता ने न सिर्फ उसको नया नाम दिया, नया संबंध दिया, परमेश्वर पिता ने उसको सम्मानित भी किया। यदि आप याकूब 2 और उसके 23 को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि वो परमेश्वर पिता का मित्र कहलाया। परमेश्वर पिता के मित्र के रूप में उसे वहां पर देखा गया। वचन में लिखा है कि जो मेरा आदर करेंगे मैं उनका आदर करूंगा। परमेश्वर पिता हमको अपना आदर सम्मान देते हैं। रोमियो 4:11 में उन्हें विश्वासियों के पिता के रूप में हम देखते हैं कि उसमें ऐसा लिखा है। परमेश्वर पिता अपने संतानों से आज्ञाकारिता की अपेक्षा करते हैं। इफिसियों 5:6 में एक बड़ी और महत्वपूर्ण बात लिखी है जिसको हमको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। उसमें लिखा है परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। जैसे जैसे हम अपने दिनों को इस संसार में व्यतीत करते जाते हैं, बिताते जाते हैं, आइए हम आज्ञाकारिता से आज्ञाकारिता में बढ़ते जाएं, आज्ञाकारिता से और ज़्यादा आज्ञाकारिता में बढ़ते जाएं, ताकि न्याय सिंहासन के दिन हम ठहर सकें। उसमें लिखा है क्योंकि परमेश्वर पिता हर एक बात का, हर एक कार्य का न्याय करेगा। और उस दिन के पहले परमेश्वर पिता के प्रति आज्ञाकारिता में बढ़ते हुए इस लोक में, इस जीवन में हम परमेश्वर पिता की आशीषों को, स्वर्गिक आशीषों को बहुतायत से प्राप्त करें। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुत आशीष दें। प्रियो, हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के जीवित जलाली वचनों के लिए। जो वचन हमने प्रभु परमेश्वर के सेवक के द्वारा हमने सुना, सचमुच में वो वचन हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण बने और उस वचन को अपने हृदय रूपी पट्टिया में रखते हुए प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करते हुए एक अच्छे, एक सच्चे मसीह जीवन व्यतीत करते हुए हम अपने प्रभु परमेश्वर के नाम को ऊंचा और ऊंचा करने पाए। इसी वचन को स्मरण रखते हुए प्रियो, आइए हम इस समय भेंट के लिए हम गीत गाएंगे। 327 नंबर का गीत है, यीशु के पीछे कौन हो लेता, अपनी सलीब कौन उठावेगा। इस गीत को गाते समय हम अपनी सांसारिक भेंट प्रभु परमेश्वर को अर्पित करेंगे। और साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा जो घर के मुखिया हैं भेंट को उठाने में हमारी मदद करेंगे। और जब अंतिम दुआ हम करते हैं उसमें भी जो भेंट का पात्र है अपने हाथ में आप रखेंगे। यीशु के पीछे कौन हो लेता, अपनी सलीब कौन उठावेगा। कौन तैयार है अभी पुकारे, कौन तारा स्वामी पावेगा। कौन है
पीछे कौन बोलेगा, कौन उसके साथ हो जाएगा। पूरी नजात है हो उसकी जय जय, कौन उसके सना गावेगा। कौन है दया अभी दया, यीशु के पीछे कौन होएगा, यीशु के पीछे कौन होलेगा। अभी कौन दया, यीशु के पीछे कौन होलेगा। तकलीफ और दर्द में रास्ता हो, गुनाह को छोड़ के बंधन के तोड़ के, कौन आपको देता यीशु को। कौन है दया अभी दया, यीशु के पीछे कौन होएगा, यीशु के पीछे कौन होलेगा। अभी कौन दया, यीशु के पीछे कौन होलेगा। जब तक न पहुँचे यर्दन किनारे, बर्तन कामिल कौन होगा शामिल, पहुँचेंगे जब हम यर्दन पार। मैं हूँ दया अभी दया, यीशु के पीछे मैं होलूंगा, यीशु के पीछे मैं होलूंगा। अभी हूँ दया। प्रियो, आइए हम सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और इस भेंट के लिए हम विशेष दुआ करेंगे। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता प्रभु परमेश्वर, यीशु नासरी के सामर्थी नाम को लेकर प्रभु फिर से एक बार आपके चरणों तले आते हैं। मालिक, धन्यवाद देते हैं आज की इस पवित्र प्रार्थना आराधना में प्रथम चरण से लेकर अंतिम चरण तक आपने हमारी मदद की। आपके अभिषेक के माध्यम से उन सामर्थी वचनों को पिता कि जीवन का हमारा कर्तव्य क्या है, किस तरह से हम आपके भय में, आपकी आज्ञा पालनता में प्रभु परमेश्वर बढ़ते हुए प्रभु हम आपकी जय जयकार करें। वचन के अनुसार नित्य हमें आगे बढ़ने के लिए आप हमारी मदद करिए। प्रभु परमेश्वर, हमें क्या लियाकत है कि हम आपको भेंट देवें। प्रभु, जो भी भेंट हमने प्रभु आपके स्वर्गीय राज्य के विस्तारण कार्य करने के लिए, सुसमाचार प्रचार प्रसार कार्य के लिए जो भी भेंट हमने दिया है, चाहे वो पिता खुले भेंट के रूप में हो, चाहे वो धन्यवादी पेटी भेंट के रूप में हो, चाहे पिता वो प्रथम फल के रूप में हो, इन भेंटों को प्रभु आप ग्रहण करिए। और जितने प्रियों ने प्रभु जी आज की आराधना में अपने आप को, अपने समय का 10वां अंश दिया है, हर एक को प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। इस भेंट के साथ हमारे जीवन को भी ग्रहण करिए। सारा आदर आपको देते नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते, आमीन। आइए विश्वास हृदय के साथ खुदा बाप की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगत सहभागिता हम सबों के साथ
और जो लोग प्रभु परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज में लगे रहते हैं उनके साथ आज से लेकर मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की इस रीति से प्रियो। आने वाले रविवार को भी हम एक साथ मिलकर प्रभु परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रभु सबको आशीष दे।